Assalamu alaikum class. In today's class, we will discuss the remaining portion of our chapter. Let's take a start from Golgi body. Golgi body also has other name. It is called as Golgi apparatus and the Golgi complex. Golgi body के दूसरे नाम भी इसको Golgi apparatus भी कहते हैं, Golgi complex भी कहते हैं. Why we called it as Golgi apparatus and the complex? With the passage of time, different scientists ने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर वर्क किया. On the basis of their work, they named it as Golgi apparatus and the Golgi complex. अब गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, ये चीज़ माइंड में आती है. गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी इसलिए कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम है कैमिलो गोल्जी. उस साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया. ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्कवरी ही नेम्ड इट एज गोल्जी बॉडी. ठीक हो गया. एज यू पीपल नो डैट गोल्जी बॉडीज इज़ एन ऑर्गेनेली ऑफ योर सेल. क्या गोल्जी बॉडी क्या है कि आपके सेल का एक ऑर्गेनेली है. आपको ये चीज़ भी पता है कि आपके सेल के अंदर एज ह्यूमन बीइंग इज़ कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं एक्सेप्ट योर सेंट्रियोल एंड द राइबोसोम्स. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है. तो अब जो गोल्जी बॉडी है ये भी एक ऑर्गेनेली है, तो ये क्या होगा, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है. सेकंड बात आगे, इट इज़ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मीन्स कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है. अब मेम्ब्रेनस को मेंशन कर दिया, मेंशन नहीं है कि सिंगल है या डबल है, तो ये बता देती हूँ कि जो गोल्जी बॉडी है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मीन्स कि एक लेयर होती है इसके अराउंड. अब इसका काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन. ठीक है, ये मिस्टेक है, वर्ड लाइसोसोम है. इसका काम है कि इसने पैकेजिंग करानी है. किस चीज़ की पैकेजिंग करानी है, जो भी चीज़ें इसकी तरफ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनकी पैकेजिंग करानी है. एंड द सेकंड फंक्शन इज़ लाइसोसोम फॉर्मेशन. मीन्स के जो लाइसोसोम क्या चीज़ है, ये एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इनका काम होता है कि ये ब्रेक डाउन कराना. नेक्स्ट आ जाता है, अब अगर गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है कि इसमें 2 फेसेस होती हैं. ठीक हो गया, एक सीस फेज है फर्स्ट एंड द सेकंड इज़ ट्रांस फेज. सीस फेज एंड द ट्रांस फेज क्या चीज़ है. सीस फेज को अगर हम सिंपली कहें कि सीस फेज क्या चीज़ है, कि ये फॉर्मिंग फेज है. ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन शुरू होती है. इसको हम ये भी कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ द साइट ऑफ द गोल्जी बॉडी डेट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स के गोल्जी बॉडी का वो वाला हिस्सा या पोर्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड की तरफ है उसको कहते हैं सीस फेज. ठीक है, और उसको फॉर्मिंग फेज भी कह रहे हैं. फॉर्मिंग फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकमिंग वेजिकल्स हैं, ठीक है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल इनको रिसीव करती है. कहाँ से रिसीव कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कर रही है. ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था कि लिपिड की बायोसिंथेसिस कराना और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कराना. तो जैसे भी आपके सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है, ठीक है, और लिपिड सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो इन द फॉर्म ऑफ द वेजिकल मूव करती है टुवर्ड्स द सीस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस की. ठीक है, गोल्जी अपरेटस की जो सीस फेस है उसकी तरफ मूव करती है. फिर गोल्जी अपरेटस क्या करता है, उस चीज़ को मॉडिफाई करता है. ठीक है, मॉडिफाई क्या करता है, बाय एडिंग ग्लाइको ग्रुप. ग्लाइकोलिपिड, अगर आपको याद हो सेल मेम्ब्रेन में वर्ड 2 यूज़ किए थे, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है इसने इसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोप्रोटीन्स में, और जो लिपिड्स आ रहे हैं इसने इसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोलिपिड में बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट. इसको हम कहते हैं मॉडिफाई करना. जब इसे मॉडिफाई कर देना है तो जो फेज़ है ट्रांस फेज़ के थ्रू इसने इन द फॉर्म ऑफ द आउट गोइंग वेजिकल इस चीज़ को मूव कराना है आउट ऑफ द सेल या टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म.
अब नेक्स्ट चीज़ है कि सिस्टर्नी क्या चीज़ है। सिस्टर्नी बेसिकली क्या चीज़ है, सिस्टर्नी ये फोल्ड्स हैं, जो लेयर्स हैं, ये जो आप और एंड हो रही हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बेसिकली अगर हम इसे बोलेंगे क्या चीज़ है सिस्टर्नी, दीज आर द फोल्ड्स प्रेजेंट या लेयर के स्टैक, ठीक है, लेयर्स हैं जो गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के अंदर ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, जैसे आपके सेल के अंदर ल्यूमिन है जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं, इसी तरह सिस्टर्नी के अंदर ल्यूमिन प्रेजेंट है, उस ल्यूमिन उसको हम फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को नाम दिया है ल्यूमिन का। और न्यूली फॉर्म वेजिकल का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को इसने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो न्यूली फॉर्म वेजिकल की फॉर्म, मतलब जो वेजिकल्स बर्ड ऑफ हो रहे हैं, इससे रिमूव हो रहे हैं, ये वो उनको मेंशन किया गया। अगर इसको चीज़ को मैं समराइज़ करूँ, माइक्रोस्कोप के अंडर अगर गोल्जी बॉडी को हम लोग ऑब्ज़र्व करें, इसमें हमें स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी दिखाई देते हैं। स्टैक्स का मतलब है बंडल्स ऑफ फोल्ड्स दिखाई देते हैं, उन फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक हो गया। फर्स्ट पहली बात कि इसके अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट है। सेकंड, इन सिस्टर्नी के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम लोग ने नाम दे दिया कि ल्यूमिन है। ल्यूमिन की बात हो गई। फिर थर्ड दूसरी बात के गोल्जी बॉडी की दो फेसेस हैं, इन फेसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि सीस फेस एंड द ट्रांस फेस। सीस फेस कौन सा एरिया, सीस फेस वो वाला पोर्शन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ट्रांसफेस कौन सा पोर्शन है, ऐसा पोर्शन है जो टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। सीस फेज को हम लोग फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, और जो ट्रांसफेस है इसको हम मेच्योरिंग फेज कहते हैं। फॉर्मिंग फेज क्यों कह रहे हैं कि ये वो वाला पोर्शन है जहाँ से आपके गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ट्रांसफेज मेच्योरिंग फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे वो मेच्योर हो जाती है, कम्प्लीटली बन जाती है। इससे अगर मैंने मेंशन किया था कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस क्यों इसलिए कहते हैं कि जो इसके जो स्टैक्स हैं एंड ये जो फोल्ड्स हैं एंड हो रहे हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। पाउच मीन्स के थैली एंडिंग, अगर आप जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से, ये जो एंडिंग है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पाउचेज वी नेम्ड इट एज गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसको गोल्जी अपरेटस का नाम दिया गया। अब इसको गोल्जी कम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। नाउ डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द गोल्जी अपरेटस या बॉडी वट एवर। अब गोल्जी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। जो पहले हम लोगों ने डिस्कस सारा किया गोल्जी बॉडी, ये इसकी एनाटमी है, कि मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर अगर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें कैसा है। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी मिस्टेक है एक्चुअली, लाइपोसोम्स नहीं है, बेसिकली लाइसोसोम है वर्ड, लाइसोसोम। इसका क्या काम है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन कराते हैं। इसने क्या करानी है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करानी है। सेकंड काम है टू फॉर्म द सिक्रीटिंग सेल्स वेजिकल। इसने क्या सिक्रीटिंग सेल्स बनाने हैं। सिक्रीटिंग सेल्स आपने अगर डायग्राम में देखा होगा, इनकमिंग वेजिकल एंड द आउटगोइंग वेजिकल्स। आउटगोइंग वेजिकल्स ये किस फॉर्म में करता है, ये सेल से सिक्रीट करता है, ठीक है। सेल से सिक्रीट क्या करेगा, टू इन द साइटोप्लाज्म में सिक्रीट करेगा, या क्या करेगा आउटसाइड सेल से बाहर वो चीज़ों को रिमूव करेगा, जिन चीज़ों को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि सिक्रीटिंग सेल्स भी बनाता है। थर्ड आ जाता है, दिस इज़ द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चीज़ मैंने आपको पहले मेंशन की है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है आपके सेल का, किन चीज़ों को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कहाँ से ये लेता है, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एज आई टोल्ड यू कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में या आउट ऑफ द सेल, ठीक हो गया। टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आपको याद हो प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कहता है ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या
या टू लाइसोसोम, लाइसोसोम की तरफ करता है। लाइसोसोम बेसिकली वो जो पाउच बना रहे हैं वेजिकल्स उन उस फॉर्म में। एंड सिक्रीटिंग वेजिकल्स, सिक्रीटिंग वेजिकल्स मीन्स के आउटसाइड द सेल। अब इसका ये फोर्थ पे इसका काम है, इट मॉडिफाइज एन ओलिगोसेक्राइड्स। जो एन ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये उनकी मॉडिफिकेशन करता है। एन ओलिगोसेक्राइड्स क्या चीज़ है? ओलिगोसेक्राइड बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, ठीक है। एन क्या चीज़ शो कर रही है? बेसिकली बॉन्डिंग शो कर रहा है बिटवीन द डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मैंने आपको पहले भी चीज़ मेंशन की है कि अगर जैसे कि अगर उसने लिपिड्स रिसीव किया है या प्रोटीन्स रिसीव किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो उनको मॉडिफाई क्या करेगा कि प्रोटीन्स के साथ ग्लाइकोजन अटैच कर देगा, सॉरी ग्लाइको ग्रुप अटैच कर देगा, मीन्स के कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देगा, उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ओलिगोसेक्राइड्स को ये मॉडिफाई करता है। दिस इज़ द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये उसको मॉडिफाई भी करता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स के डिलीवर करता है डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो आपके सेल्स के हैं। मूविंग टूवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि गोल्जी बॉडी क्या चीज़ है। गोल्जी बॉडी को डिफरेंट नेम है, इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। अब ये आपके सेल का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इसको आप अपने सेल का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हो। मीन्स के पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि आप चीज़ें वहाँ पे लेटर्स आते हैं जितने भी हैं, ठीक है, जो भी है वो रिसीव करता है, फिर वो डिफरेंट एरियाज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, मीन्स के चीज़ों को रिसीव कर रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहाँ पे वो चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिर इसका ये काम है कि इसने लाइसोसोम की फॉर्मेशन करानी है, सिक्रीटिंग वेजिकल्स बनाने हैं। वेजिकल्स बेसिकली ये पाउच हैं। इसके अलावा इसने मॉडिफिकेशन किसकी करानी है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। नाउ वी डिस्कस द सेकंड ऑर्गेनेली डेट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्जी बॉडी को हम लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है आपके सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं इट्स अ पावर हाउस ऑफ योर सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपके सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब है कि इसने आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे पावर हाउस हमारा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है कि उसने पूरे एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है कि इसने सेल के सारे ऑर्गेनेलिस को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करनी है? इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। अब ये इतना पावरफुल है कि इसने एनर्जी ये खुद ब खुद सिंथेसाइज करता है अपने लिए भी और सेल के ऑर्गेनेलिस के लिए भी, फिर ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाता है, खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती डिवीजन के लिए। अब इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस क्यों कह रहे हैं? जब इसकी कंपोजिशन हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसके अंदर पर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ये एनर्जी भी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर डीएनए है। डीएनए बेसिकली क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो कोड करता है आपके सेल को। अब इसका अगर स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब ये भी आपके सेल का ऑर्गेनेली है, ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द में मेम्ब्रेन होगी। हम ये बात करते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो ये बाहर इसकी मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, डेट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये जो फोल्ड्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो डिफरेंट फोल्ड्स हैं, ठीक है, इन फोल्ड्स को नाम दिया गया क्रिस्टी। और जो ये क्रिस्टी, आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टी क्या है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली टूवर्ड्स द आउटसाइड। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस को नाम दिया गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये आप देख रहे हैं टू, फॉर एग्जांपल ये आउटर है एंड दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, ग्रीन कलर के जो ड्रॉपलेट नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स हैं। मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, मैट्रिक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने गोल्जी बॉडी में जो फ्लूइड है उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको ल्यूमिन कह रहे हैं, इसी तरह आपके वो कह रहे हैं जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कह रहे हैं मैट्रिक्स है। इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है। अब ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ये एक नोब नज़र आ रही है, ये चॉकलेट कलर में, इस F0 और F1 पोर्शन, F0 लिखा है और फिर F1 पोर्शन है। बेसिकली ये क्या चीज़ है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज एक इंजाइम होता है, इस इंजाइम की प्रेजेंस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली बनाता है एटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज मीन्स के सिंथेसिस से लिया गया वर्ड, एज एंड पे आएगा तो वो इंजाइम है। इस एंजाइम का बेसिकली काम क्या है कि इसने एटीपी की सिंथेसिस करानी है। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, या डिस्कस तो कर लिया लेकिन इसको समराइज कर लेते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ द टू लिपिड बायलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। वो कहते हैं इसके अंदर टू लिपिड्स की लेयर होती हैं, ठीक है। लिपिड बायलेयर प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेकंड इज़ इनर मेम्ब्रेन। अब साइज़ की बात करते हैं, इट हैज़ डिफरेंट साइज़ एंड द शेप। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो आपको इसके डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं। इट इज़ मोटाइल। अब वो कहते हैं कि ये मोटाइल है, मीन्स के जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये मूव कर सकता है इजीली। लोकलाइज एट इंटरसेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी। ये आपके जो सेल के अंदर ही लोकलाइज होता है, मीन्स के सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, ये मैक्सिमम एनर्जी की प्रोडक्शन कराता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। अब साइज़ को बेसिकली डिस्कस करना था। साइज़ क्या है, वो कहते हैं इसकी जो विड्थ है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक ये वाइड होता है, इसकी चौड़ाई होती है, लेंथ इसकी होती है 10 माइक्रोमीटर तक लंबाई। अब शेप क्या है, शेप अगर डिस्कस करते हैं, ये इलोंगेटेड इन शेप है। इलोंगेटेड मीन्स के ये लंबा होता है, और लाइक उसने इसको रिजेम्बलेंस दी है सिगार शेप। अगर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको सिंगल और ब्रांच शेप दोनों फॉर्म में नज़र आते हैं। कंपोजिशन आपने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, आपने देखा है इसके अंदर प्रोटीन्स से ही मिलके बना है, लिपिड्स होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। फिजियोलॉजी में बेसिकली इसका काम क्या है, फिजियोलॉजी क्या है कि इसका काम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एटीपी इज़ फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एटीपी बेसिकली क्या है, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। द एसिटाइल कोए इज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जो आपके यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मेंशन कर देती हूँ, क्रैब साइकिल होता है और दूसरा होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द क्रैब साइकिल एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ये उसी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड बेसिकली जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। देन ये पायरुविक एसिड स्टार्ट लेता का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है क्रैब साइकिल का, फिर ये सारे मिलके और एसिटाइल को ये बनाते हैं। ये एसिटाइल को वो कह रहे हैं फर्दर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं। अगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया को समराइज़ करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ योर सेल है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। अब और क्या है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एलोंगेटेड इन शेप है। इसका बेसिकली काम है कि ये एटीपी की प्रोडक्शन कराता है। न्यूक्लियस क्या चीज़ है, बेसिकली न्यूक्लियस है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है। जैसे आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, आपका CNS है, ब्रेन है, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो आपके सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो। इसका काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये आपके सेल के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बायोकेमिकल हो रहे हैं, मीन्स के उसके अंदर कोई केमिकल इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजिकल का मतलब है उसके अंदर सिस्टम सारे इन्वॉल्व हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस है उस सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं मोस्टली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या चीज़ है, कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनेलिस होते हैं, प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, उन सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब माइक्रोस्कोप के अंडर अगर इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस की एनाटॉमी को डिस्कस करें, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मीन्स के ये इसकी भी मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी भी डुअल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको हम इसके लिए वर्ड यूज़ किया न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप इसकी दो लेयर्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आउट, ठीक है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, बेसिकली होल्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, जिनके थ्रू मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मटेरियल मूव कर सकता है इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर सेल के अंडर इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, तो अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप के अंडर, तो न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिखाया इन्होंने कि न्यूक्लियस के साथ ही अटैचमेंट किसकी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ये जो पर्पल कलर, ये जो बैलून सॉरी ये एग शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है, बेसिकली ये वो साइट है न्यूक्लियस की जहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये जो ब्लू कलर में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन बेसिकली क्या है, क्रोमाटिन एक कंडेंस स्ट्रक्चर है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होने लगता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज होता है, मतलब असेंबल होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। अगर इसके पोर्शन पढ़ें कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, क्रोमाटिन इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है, वो पॉइंट है जहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होनी है। अब इसका साइज़ और शेप देख लेते हैं। न्यूक्लियस का इसकी शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल इन शेप है और साइज़ इसका होता है 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये जो चीज़ मैंने ड्राइट में शो की है, बेसिकली ये आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, या ये स्टूडेंट ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस प्लाज्मा होता है। न्यूक्लियस प्लाज्मा बेसिकली क्या चीज़ है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको न्यूक्लियस प्लाज्मा कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं, वो कहते हैं इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वेट 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 और ड्राई वेट के अकॉर्डिंगली इसकी कंपोजिशन मेंशन की है। वेट वेट में वो कहते हैं इसके अंदर वाटर है 80% एंड द ड्राई वेट 20% है। 20% में 18% इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है और 2% RNA प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें, फिजियोलॉजी जैसे बता दिया है मैंने आपको, पहले मेंशन किया था ये कि न्यूक्लियस आपके सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है, तो इस कंट्रोल सेंटर है तो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है इसी ने कंट्रोल करनी है। किस तरह कंट्रोल करनी है, इसने प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे कंट्रोल करनी है जैसे राइबोसोम, अगर आपको याद हो उस टॉपिक में हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या था कि DNA से RNA मैसेंजर RNA का बनना। अब DNA की ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसने कन्वर्ट होना है मैसेंजर RNA में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन होती है आपके DNA के अंदर, तो बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को। अगर मैसेंजर RNA ही नहीं बनेगा तो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी, ठीक हो गया। इट हेल्प्स इन द हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है।
हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स के जो जेनेटिकली जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। उन जीन्स का क्या काम है कि जेनेटिकली इंफॉर्मेशन उनके ऊपर होती हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है कंट्रोल कर रहा है आपका न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। लास्ट पे है कि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि क्योंकि ये आपका कंट्रोल सेंटर है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, सारी किसने कंट्रोल करनी है, सेल के न्यूक्लियस ने। अब हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है सेल के ऑर्गेनेलिस क्या हैं। अब अगर सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। सेल के ये चीज़ें आपने डिस्कस कर ली, लेकिन इसको समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वन, सेल के न्यूक्लियस होता है। आप यूकैरियोटिक सेल, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। वो कहते हैं सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आता है। न्यूक्लियस के पार्ट कौन कौन से, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर पोर है, ये भी हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। न्यूक्लियस के साथ ही एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है रेडिश कलर में, डेट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के साथ फ़ौरन ही है उसको रफ है, एंडिंग जो उसका है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं, वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल क्या चीज़ है, वैक्यूल बेसिकली ये पाउच होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि फूड की स्टोरेज करना और वेस्ट मटेरियल जो आपके सेल के अंदर है उसको स्टोर करना। सेंट्रियोल क्या चीज़ है, सेंट्रियोल बेसिकली ये बंडल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में मतलब इनका काम थोड़ा ये रोल प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है। लास्ट पे माइक्रोफिलामेंट्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या चीज़ है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी इनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन और एक्टिन। ये प्रोटीन्स भी क्या करती हैं, सेल डिवीजन जब होती है उसमें रोल प्ले करते हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं जो चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बेसिकली इज़ द पावर हाउस ऑफ योर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द सेल इज़ गोल्जी बॉडी, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है कैसे है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है वो आपके सेल का कंट्रोल सेंटर, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे है। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज राइबोसोम्स, फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स है बेसिकली वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेल ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है कि जहाँ पे प्रोटीन ने की फॉर्मेशन होनी है। सेल प्रोटेक्टिंग लेयर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट है, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मीन्स कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा सेंट्रियोल आपका यहाँ पे था नहीं टॉपिक, तो मैंने वो मेंशन नहीं किया, उसके अराउंड भी मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। बेसिकली हमने जितना भी डिस्कस किया है प्लांट सेल सॉरी एनिमल सेल डिस्कस किया है ना इस चीज़ को लेके। अब थोड़ा एनिमल सेल में भी देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल के अंदर हैव मैनी स्मॉलर वैक्यूल्स। वो कहते हैं एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल क्या चीज़ है ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया डिटेल में, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली बताया कि वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है जिसका ये पाउच है जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है कि जो फूड है सेल की वो स्टोर करना, और इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको स्टोर करना। वो कहते हैं एनिमल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसके अंदर एक ही सिंगल वैक्यूल होता है। अब पॉइंट नंबर थ्री पे जाते हैं। वैक्यूल के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं ना। इन द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। वो कहते हैं अगर आप प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो, प्लांट और एनिमल सेल को, जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस। और जो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में है, तो वो कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में मतलब फ्लोट कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है कि वैक्यूल प्लांट सेल के सेंटर में है, तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, पेरिफ्री में होगा, मीन्स के साइड पे होगा।
प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, सेकंड पॉइंट है, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। तो कहते हैं प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर एक ही सेल लेयर है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट, एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है, बेसिकली ये ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल के सॉरी प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एनिमल में थोड़ी ना होता है, प्लांट्स में होता है। हमने ये भी चीज़ डिस्कस करी होगी कि जो आपके प्लांट्स हैं उनका काम होता है कि वो हम बढ़ते हैं कि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, मीन्स के ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे मेक देयर फूड इटसेल्फ, कि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। तो इसलिए क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता है, मीन्स कि वो दूसरों से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, ये चीज़ है। अगर ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये देखें जो एनिमल सेल है इसके सेंटर में वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये साइड पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एनिमल सेल के अंदर सेंटर में ये देखें न्यूक्लियस है। बाकी सेल में ब्रेन साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर ही प्रेजेंट हो, सॉरी सेल वॉल प्लांट सेल में है, सेल वॉल ये देखें आउटर कवरिंग प्लांट सेल की सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, सेंट्रियोल्स बेसिकली अगर आप ये देखें यहाँ पे सेंट्रियोल एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते, ठीक हो गया। दैट्स ऑल।